आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि पुणे का शनिवार वाड़ा का किला हॉन्टेड है, भूतिया है। पर एक वक्त पे मराठा पेशवाओं की गद्दी का निगहबान ये किला आखिर कैसे एक भूतिया किले में तब्दील हो गया? किसकी है वो रूह जो आज भी इस किले में अपने होने का एहसास कराती है? और आज भी रात के सन्नाटे में कौन है वो जो चीख चीख कर कहता है, काका माला वाचवा? जानते हैं आज सब कुछ हिस्ट्री नामा में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के 7वें पेशवा बाजीराव बल्लाल और उनकी पत्नी पेशविन काशीबाई के बारे में हम सब जानते हैं। इनके बड़े बेटे थे श्रीमंत पेशवा बालाजी बाजीराव भट्ट, जिन्हें हम नाना साहेब भी कहते हैं। ये थे 8वें पेशवा। बालाजी बाजीराव के थे 3 बेटे, विश्वासराव, माधवराव और नारायण राव। साल 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में श्रीमंत विश्वासराव पेशवा की मृत्यु हो गई। इसके बाद मराठाओं के 9वें पेशवा बने माधवराव। अब बालाजी बाजीराव के भाई थे रघुनाथ राव, यानी बाजीराव बल्लाल और काशीबाई की दूसरी औलाद, जो अपने भाई नाना साहब के बाद पेशवा बनना चाहते थे। पर उनका ये सपना तब टूट गया जब माधवराव पेशवा बने। माधवराव के पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव बने उनके रीजेंट यानी राज्य प्रतिनिधि। अब रघुनाथ राव ने अपने भतीजे माधवराव के खिलाफ की साजिश। नतीजा ये हुआ कि माधवराव ने उन्हें घर में ही नजरबंद करवा दिया। 1772 में माधवराव की मृत्यु हो गई और अब मराठाओं के 10वें पेशवा बने इस कहानी के मुख्य पात्र 17 साल के नारायण राव। एक बार फिर से उनके राज्य प्रतिनिधि बने उनके काका रघुनाथ राव। बदलते वक्त के साथ इन दोनों के रिश्ते भी बिगड़ने लगे और एक वक्त वो भी आया जब रघुनाथ राव को नारायण राव ने नजरबंद करवा दिया। पर इस बार रघुनाथ राव और उनकी पत्नी आनंदीबाई ने मिलकर एक बहुत बड़ी साजिश की और इसमें उनका साथ दिया तुलाजी पवार ने। साल था 1773। तुलाजी पवार शनिवार वाड़ा में काम करने वाला एक आदमी, एक नौकर था, जो एक तरफ रघुनाथ राव और आनंदीबाई और दूसरी तरफ रघुनाथ राव के बुलाए उन सिपाहियों के बीच की एक अहम कड़ी था, जो गणेश चतुर्थी के त्यौहार के आखिरी दिन किले में घुसने वाले थे और रघुनाथ राव को आज़ाद करने वाले थे। किले में घुसने वाले गर्दी सिपाहियों का लीडर था सुमेर सिंह गर्दी। रघुनाथ राव ने सुमेर सिंह गर्दी को एक संदेश, एक पत्र भिजवाया, जिसमें आदेश था नारायण राव को बंदी बनाने का। पत्र में मराठी भाषा में लिखा था, नारायण राव अनाधरा। अब यहाँ आता है कहानी में रोल आनंदीबाई का। आनंदीबाई ने रास्ते में ही उस संदेश को रोक दिया और उस पत्र में एक शब्द बदल दिया। नारायण राव अनाधरा में आनंदीबाई ने धा को बदलकर मां कर दिया, यानी नारायण राव अनाधरा की जगह नारायण राव अनामारा, यानी नारायण राव को बंदी बनाने की जगह उनको मार डालने का आदेश। इस एक अक्षर से उस संदेश का पूरा मतलब बदल गया और अब गर्दी सिपाही नारायण राव का कत्ल करने के लिए किले में उनके पीछे लग गए। नारायण राव रघुनाथ राव से मिलना चाहते थे, पर आनंदीबाई ने उन्हें मिलने नहीं दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए नारायण राव रघुनाथ राव की तरफ भागे। आखिर वो उनके काका जो थे। भागते हुए नारायण राव के मुंह पे एक ही बात थी, काका माला वाचवा, यानी काका मुझे बचाओ। रघुनाथ राव ने नारायण राव की आवाज सुन के भी अनसुना कर दी। रात के 1 बज रहे थे। भागते हुए नारायण राव रघुनाथ राव के कक्ष तक पहुंचे, जहां उन्हें तुलाजी राव ने पकड़ लिया और सुमेर सिंह गर्दी ने बड़ी बेरहमी से नारायण राव का कत्ल कर दिया। माना जाता है कि नारायण राव के शरीर के इतने टुकड़े किए गए कि उन टुकड़ों को घड़ों में भरकर किले से बाहर ले जाया गया और नदी के किनारे उन टुकड़ों को जला दिया गया। अब रघुनाथ राव पेशवा तो बन गए, पर वो बच नहीं पाए। नाना फडणवीस, जो मराठा साम्राज्य के बहुत ही आदरणीय और प्रभावशाली मंत्री थे, उन्होंने इस कत्ल की जांच करवाई और रघुनाथ राव और आनंदीबाई को इसमें दोषी पाया गया। हालांकि रघुनाथ राव का कहना था कि उन्होंने कभी भी अपने भतीजे की मौत का फरमान नहीं लिखा था।
रघुनाथ राव को हटाकर नारायण राव के 1 साल के बेटे को गद्दी पे बैठाया गया। साल 1775 में सुमेर सिंह गर्दी की रहस्यमयी हालात में मृत्यु हुई। आनंदी बाई ने अपना बाकी का जीवन पूजा पाठ करके अपने पाप के पश्चाताप में बिताया। तुलाजी पवार को मौत की सजा सुनाई गई और आखिरकार साल 1783 में रघुनाथ राव की भी मृत्यु हो गई। समय बीतता गया और बदलते वक्त की धूल इतिहास के इस पन्ने पे जमती गई। आज इस बात को लगभग 250 साल बीत चुके हैं, पर उस भयानक रात की सच्चाई आज भी शनिवारवाड़ा के किले में कैद है। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और पूर्णिमा की रात को आज भी इस किले से जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं और दर्द में चीखते वही शब्द आज भी सुनाई देते हैं, काका माला वाचवा। यही वजह है कि शाम के बाद और खासकर पूर्णमासी की रात को इस किले में जाने से लोग आज भी डरते हैं। सच्चाई भले जो भी हो, पर हमारे इतिहास के इस खूनी पन्ने को भूलना आसान नहीं, जिसमें एक काका ने अपने ही भतीजे की बेरहमी से हत्या करवाई और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी तरह हमारे इतिहास के अनसुने किस्से जानने के लिए अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इतिहास के बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।